तो हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हमको बोर्ड परीक्षा में विज्ञान की कॉपी को कैसे लिखना है। दोस्तों, मैं बता दूं कि 90% बच्चों को विज्ञान की कॉपी को लिखने नहीं आता है और अक्सर विज्ञान में ही बच्चों का बहुत सारे बच्चों का नंबर कम आता है, क्योंकि वो जो प्रश्न को लिखते हैं कॉपी में इधर के उधर कर देते हैं। सही ही लिखते हैं लेकिन इधर के उधर लिखते हैं, इसलिए एग्जामिनर फिर भी उनका नंबर काट लेता है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको विज्ञान में फुल नंबर हम दिलाएंगे। यदि आप इस तरह लिखते हैं तो विज्ञान में फुल नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कट सकता है। आप भी विज्ञान में फुल मार्क्स लाइए। तो ये आपका विज्ञान का पेपर है। हम पेपर के थ्रू बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है ताकि एक नंबर भी ना मिस्टेक हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी कॉपी दिखाई रही है ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, ठीक है ना। जो बोर्ड की कॉपी होती है, बोर्ड की कॉपी की चौड़ाई जो लंबाई होती है सेम टू सेम इस कॉपी के ही थ्रू होती है, ठीक है ना। ये जो कॉपी है इस कॉपी के थ्रू, इस कॉपी का ये जो पेज दिखाई दे रहा है आपको, एकदम समझिए कि इस प्रकार का ही होता है। 1% का भी डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा बोर्ड की कॉपी में। सिर्फ क्या डिफरेंट है इसमें देख सकते हैं, ये आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, नाम आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, आपको ये नई कक्षा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा बोर्ड की कॉपी पर। अन्यथा जो ये इस कॉपी का ये आप कलर वोलर देख रहे हैं, लाइनिंग दिखाई दे रहा है आपको, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। 1% का भी डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए आप भी कि आपकी बोर्ड की कॉपी कैसी आएगी, ठीक है ना। और आप भी छापिए थोड़ा कि आपको भी विज्ञान में फुल मार्क्स एकदम आ जाए। विज्ञान की बात छोड़िए, ऑल सब्जेक्ट में आपको फुल मार्क्स आएगा। इस चैनल से आप अभी के अभी जुड़ जाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको विज्ञान की कॉपी को कैसे लिखना है। ये आपका विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। विज्ञान का पेपर में आप सब समझते हैं कि 3 पार्ट है, ठीक है ना। एक आपको उसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कैसे आपको लिखना है यही तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए विज्ञान में बहुत सारे बच्चों का नंबर कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद यदि एक नंबर भी कट गया तो आज के इस वीडियो को तो आकर कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं विज्ञान में आप सभी समझते हैं कि आपके 2 खंडों में बटा है, खंड अ और खंड ब में, ठीक है ना। खंड अ और खंड ब में, तो जो आपका खंड अ है, खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। जो आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, उस बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको OMR शीट पर फिलअप करना है। OMR शीट आपके बोर्ड के थ्रू ही मिलेगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उसी समय मिलेगा और उसी समय आपको फिलअप करना है 20 MCQ प्रश्नों को। और जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी उस बोर्ड की कॉपी पर आपको खंड ब से स्टार्ट करना है। सबसे पहले यदि आपको पेपर नहीं मिला है तभी आप इतना जरूर लिख सकते हैं, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, इतना आपको हर हाल में लिखना है। तो सबसे पहले अपनी बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है, इस प्रकार आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले खंड ब वर्णात्मक प्रश्न हर हाल में लिखना है, ठीक है ना। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए कि विज्ञान के पेपर में आपके 3 खंड में बटे हैं। 3 खंड यानी कि उपखंड का ये आपका पहला है, उपखंड का में आ जाएगा फिजिक्स, यहाँ पर उपखंड ख इसमें आ जाएगा केमिस्ट्री, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, उपखंड ग यानी इसमें आपका आ जाएगा बायोलॉजी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताते हैं उपखंड क से। तो आपको ये लिख लेना है वर्णात्मक प्रश्न, यानी खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, उपखंड क लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिख दिया हूं उपखंड क, ठीक है ना। इस प्रकार आपको क्या करना है, उपखंड क लिख लेना है। कब, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है प्रश्नों को हल करना। अब हमको इस प्रश्न को हल करना है, पहला प्रश्न को। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपनी बोर्ड की कॉपी पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। देखिए आपको इस पेपर में जो प्रश्न होता है, इस प्रश्न को आपको बोर्ड की कॉपी पर नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। केवल आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है।
और यहाँ पर देखिए इसका पहला का उत्तर लिखना है आपको। तो यहाँ पर लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1 आप हल कर रहे हैं तो लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको एग्जाम में उतना समय नहीं मिलेगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आपको यहाँ पर फर्स्ट लिखना है, फिर उसके नीचे आपको क्या लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का सेकेंड। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको भी फुल में फुल मार्क्स मिलेगा इस तरह आप लिखते हैं फिर भी, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 1 आपको लिख देना है। अब यहाँ पर लिखना है 1 का पहला आप यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं तो 1 का पहला आपको यहाँ पर क्या करना है, उत्तर लिख देना है, ठीक है ना। 1 का पहला यहाँ पर आपको उत्तर का यानी 1 का पहला कर देना है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इस पर आपको 4 नंबर मिलने वाला है। कितने नंबर, 4 नंबर। दृष्टि दोष का आप परिभाषा लिखेंगे तो 2 नंबर, और यह कितने प्रकार का होता है आपको इस पर 2 नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दृष्टि दोष कैसे हमने यहाँ पर लिखा हूं, इसका परिभाषा देख लीजिए। जब आंखों द्वारा लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब आंखों द्वारा लेंस की फोकस दूरी की समायोजित करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, ठीक है ना, जिससे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है ना। दृष्टि दोष प्रश्न में क्या कह रहा था कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका हमने परिभाषा लिखा कि जब आंखों द्वारा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है वो क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे कि आप वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, तो इस प्रकार के दोष हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहेंगे। अब इसी प्रश्न में 2 नंबर का आगे प्रश्न है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो आपको कॉपी पर कैसे लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष जो होते हैं 3 प्रकार के, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पर देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये आपके 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। यह आपका हो गया पहला का उत्तर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप उपखंड का हल कर रहे हैं, यदि आपको ये इसमें का छूट गया है, यदि आपको ये करना है तो अब आपको क्या करना है, कॉपी पर सबसे पहले लिखना है उपखंड ख, ठीक है ना। ये नहीं कि आप उपखंड क लिख लिए है और ये जो आपका उपखंड ख में क्या जो प्रश्न है इसको आपको उपखंड क में हल नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। उपखंड क का सारा क्वेश्चन का उसी में आपको हल करना है। फिर उसके बाद आप उपखंड ख कर रहे हैं तो आपको लिखना है सबसे पहले उपखंड ख, ठीक है ना। इस प्रकार आपको उपखंड ख लिख देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो प्रश्न आप हल कर रहे हैं उस प्रश्न को आपको लिख देना है। मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या आप 5 नंबर प्रश्न कर रहे हैं तो आपको बोर्ड की कॉपी पर क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी नंबर कर रहे हैं उसको डाल देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अथवा वाला भी समझिए कि अथवा वाला आपको, यदि आपको पहला नहीं आ रहा है और अथवा वाला ही आ रहा है तो अथवा वाला को कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, उसको कैसे आपको उसको डिनोट करना है अपनी कॉपी पर। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है अथवा वाला में के। देखिए ये 7 नंबर का है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का यदि आपको अथवा करना है, ये आपको करना है तो क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डाल देंगे और आपको अथवा लिखना है, ठीक है ना। कोष्टक में अथवा लिख लीजिएगा तभी आपको एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये जो लिखा गया है प्रश्न का ये जो उत्तर है किसका है, तो अथवा वाला का है। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर 7 का अथवा लिख रहे हैं तो अथवा लिख देना है। इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आप चले जाएंगे आप किस खंड में, तो उपखंड ग में। आप ग में जाएंगे तो आपको खंड क का पूरा हल करके ही जाना है और यहाँ पर लिखना है उपखंड ग लिख देना है, ठीक है ना। और उपखंड ग वाले के उपखंड ग में ही आपको सारा क्वेश्चन को हल करना है। उपखंड ख को उपखंड ख में और उपखंड ग क को उपखंड क में हल करना है, ठीक है ना। इस प्रकार ये नहीं करना है कि उपखंड क के प्रश्न जो हो गए और उपखंड ख के प्रश्न को उपखंड क में हल कर देना है। ऐसे आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, ठीक है ना। ऐसी आपको गलती नहीं करना है। दोस्तों यदि आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।